Question is, if 2 into 2 raised to power 2 into 2 raised to power 3 into dash dash into 2 raised to power n divide by 2 raised to power n is equal to 32,768. अब इसमें क्या करना है आपको कि फाइंड द वैल्यू ऑफ n, एंड इट इज़ वेरी गुड क्वेश्चन. ये कॉम्पिटिटिव क्वेश्चन भी है, एप्टीट्यूड बेस्ड. आप यहाँ देखेंगे, अब यहाँ आप इसको लिख लीजिए 2 इंटू 2 पावर 2 इंटू 2 रेज टू पावर 3 डैश डैश 2 पावर n मल्टीप्लाई डिवाइड बाई 2 रेज टू पावर n इज इक्वल टू 32,768. अगर इसको आप प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे लाइक दिस, प्राइम फैक्टराइजेशन, तो आप इसको लिख सकते हैं 2 पर पावर रेज टू 15. ठीक है. अब यहाँ देखो 2 पे पावर अगर यहाँ कुछ नहीं है तो यहाँ 1 होता है, रेज टू पावर 1 होता है. ओके. तो आप यहाँ क्या लिखोगे 2 पर. अब देखो ये पावर देखो कैसे आपका बढ़ रहा है, जो 1 2 3 4 5 6 n है, मतलब सम ऑफ नेचुरल नंबर. अब देखो अगर आपका बेस सेम है तो जो पावर्स होते हैं वो प्लस हो जाते हैं, तो पावर 1 प्लस 2 प्लस 3 डैश डैश n तक जाएगा. ठीक है. अब यहाँ डिवाइड बाई 2 पर n होगा. ओके. अब आपका ये क्वेश्चन ही है अभी. अब ये देखो आप, अब यहाँ जब ये सम नेचुरल नंबर होता है, अगर आप कॉन्सेप्ट जानते हैं तो ये आप नहीं भी जानते हैं तो याद रख लें कि सम ऑफ नेचुरल नंबर जो होता है n प्लस 1 बाई 2, ये यहाँ होता है, और ये पे यहाँ 2 पर n है ही, तो 2 पर ये पावर 15 है. क्लियर. आप यहाँ देखो, फिर यहाँ क्या हो जाएगा फिर. अब देखो पावर दोनों का, अगर ये बेस सेम है तो पावर ये क्या होगा, डिनोमिनेटर में है तो ऊपर जाकर माइनस हो जाएगा ना, न्यूमरेटर में जाएगा. तो 2 पर n, यहाँ करी दो n स्क्वायर प्लस n मल्टीप्लाई भी कर देना 2, और ये जाएगा नीचे से ऊपर जाके माइनस होगा n, और यहाँ क्या हो जाएगा 2 पे पावर 15. अब आप यहाँ देख सकते हो कि दोनों का जो बेस सेम है, दोनों का बेस सेम है यहाँ, है ना. तो यहाँ आप कर सकते हो कंपेयरिंग एक्सपोनेंट. क्या आ जाएगा यहाँ, अगर आप देखोगे तो n स्क्वायर प्लस n बाई 2 माइनस n, ये 15 आ जाएगा. ओके. तो यहाँ n स्क्वायर प्लस n, यहाँ माइनस 2n हो जाएगा, और यहाँ 2 आ जाएगा 15. अब आप देखो n स्क्वायर माइनस n, ये 15 2 जा 30. अब यहाँ आप इसे निकाल सकते हो n स्क्वायर माइनस n माइनस 13. अब यहाँ क्या हो जाएगा, फैक्टराइजेशन. ओके. तो आप फैक्टराइजेशन जब करोगे, ध्यान देना, कितना हो जाएगा ये 5 6 जा 30 होता है ना. 6 माइनस 5 माइनस 6 माइनस 5, तो आप यहाँ 1 लाना है तो ये लिख दोगे n स्क्वायर 6 माइनस 5, और ये n. स्प्लिटिंग द मिली टर्म तो आप जानते हैं, तो n स्क्वायर माइनस 6n प्लस 5n, तो आंसर क्या आ जाएगा. तो यहाँ देखो, तो n कॉमन लो तो क्या हो जाएगा n माइनस 6, यहाँ प्लस 5 कॉमन लो n माइनस 6. आई होप कि यू आर अंडरस्टैंडिंग दिस पॉइंट. ठीक है. स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म कॉन्सेप्ट है यहाँ से. तो आप यहाँ देखो n माइनस 6 कॉमन है दोनों में, n प्लस 5 क्या हो जाएगा 0. तो यहाँ दोनों का कंडीशन आप एक एक बार में रख सकते हो. ठीक है. तो इफ n माइनस 6 इज इक्वल टू 0, देन n इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 6, और n प्लस 5 इज इक्वल टू 0, देन n इज इक्वल टू क्या हो जाएगा -5. क्या पूछ रहा है आप देख लो क्वेश्चन.
तो यहाँ आपको n की वैल्यू निकालना है, ठीक है। तो इसका आपका n पॉजिटिव आंसर आ जाएगा, ठीक है, नेगेटिव नहीं होगा।